हाय स्टूडेंट्स, आज चैप्टर फर्स्ट की थर्ड वीडियो देखते हैं हम लोग। इस वीडियो में भी हम लोग देखते हैं कि मैंने आपको इससे पहले मैंने बता दिए, इंपॉर्टेंट बता दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, मैनेजमेंट की डिफिनीशन बता दी। आज हम लोग इस वीडियो में थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे क्या नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट। नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट की हमारे पास देखने के लिए कह सकते हैं कि नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का क्या नेचर, क्या कैसी प्रगति हो। तो मैनेजमेंट को हम लोग नॉर्मली मैनेजमेंट कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एक साइंस है। मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट को एक और वर्ड कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एज वेल आर्ट एज वेल साइंस, यानी बोथ मैनेजमेंट दोनों है कि मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, बोथ कंडीशन हमारे पास दोनों कहा जा सकता है मैनेजमेंट। तो नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट के 3 इफेक्ट दिए जा सकते हैं। किसी बुक्स में आप बेटा देख रहे होंगे चार पॉइंट भी हो सकते हैं। मैनेजमेंट को हम लोग 4 तरीके, 4 भी नेचर का, इसके 4 नेचर्स भी हम लोग बता सकते हैं। पहली तो नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं कि जो नेचर्स है हमारे पास वो 3 टाइप्स के दिए गए, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। इस तरीके के हमारे पास दिए जा रहे हैं। पहला हम लोग देते हैं कि मैनेजमेंट एज अ साइंस। देखिए, साइंस में भी किसी भी चीज को सिस्टमेटिकली करना होता है स्टूडेंट की नहीं करना होता है। तो कहने का मतलब सिस्टमेटिक की बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस में अगर कोई टेक्निक यूज की जा रही, कोई फार्मूला यूज किया जा रहा है, जैसे आज करंट टाइम में हम लोग कोरोना वायरस की बात करें तो आज मेडिसिन बनाने के लिए कई फार्मूले लगाए जा रहे हैं। जब तक वो फार्मूला प्रॉपर वे में सिस्टमेटिकली तैयार नहीं हो जाएगा तब तक वो किसी में यूज नहीं किया जा सकता है। अगर फार्मूला तैयार करते हैं तो पहली चीज हम कोई एनिमल या किसी पर फार्मूला यूज करते हैं, उससे कोशिश हम लोग करते हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट किया जा सके। तो पहला दिया जा रहा हमारे पास, अगर मैनेजमेंट एज अ साइंस समझते हैं तो मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजमेंट सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। पहली चीज तो इसमें सिस्टमेटिकली नॉलेज होता है साइंस में अगर कहा जाए। और दूसरा प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन द रिपीट, मेरे पास रिपीटेड, मेरे पास क्या एक सिद्धांत पर डिपेंड होता है। अगर कोई साइंस है, साइंस बिना सिद्धांत के कोई वर्क नहीं करती है, करती कि नहीं कर। तो सिद्धांतिक मेरे पास क्या है कि रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। मैनेजमेंट क्या करे, प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। तो इसमें जो प्रिंसिपल होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट पे, जितनी बार एक्सपेरिमेंट करते हैं एक नया ही रिसर्च निकल के आता है। तो ये एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड होता है, बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगेन टू अगेन, जब तक वो फाइनली मेरे पास एक रिपोर्ट नहीं देते। तो मैनेजमेंट क्या करता है, एक सिस्टमेटिकली पूरा नॉलेज रखती है और उसके साथ साथ कि जो भी अगर करेगा एक सिद्धांतिक काम करेगा कि बार बार एक्सपेरिमेंट करके और अपने गोल को अचीवमेंट करने की कोशिश करता है। इसीलिए इसको बोला जाता है मैनेजमेंट एज अ साइंस। सेकंड देखते हैं हम लोग नेचर्स, मैनेजमेंट एज अ आर्ट। जैसे आर्ट में अगर कोई आर्ट के स्टूडेंट होंगे तो समझते होंगे प्रॉपर वे में कि अगर आर्ट को अगर बनाना है बेटा, एक बार में आर्ट नहीं तैयार हो जाती है। आर्ट के लिए हमें बार बार प्रैक्टिस करनी होती, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी होती है। और बेटा पर्सनली सोचना होता है कि किस तरीके से हमें पर्सनली यूज करना है। अगर पर्सनली नहीं, अगर कोई नेचर की अगर कोई पिक्चर हमें बनानी है, जब आज तक आपने नेचर देखा ही नहीं होगा, कोई अगर मेरे पास कोई अगर मान लीजिए कोई अगर नेचुरली कोई पिक्चर बनानी हो, तो जब आपने नेचर आज तक देखा ही नहीं है तो नेचर की कोई पिक्चर बना पाएगा नहीं। जब तक हम डीपली उसमें नेचर को समझना होगा, अगर नेचर को समझ लेंगे तो हम आगे बनाएंगे। तो इसमें भी यही बताया गया कि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, अगर आपको नॉलेज होगा तभी ये किसी आर्ट या डेवलपमेंट कर सकते हो। मैनेजमेंट को एक आर्ट भी मैंने अपने स्टार्टिंग बताया था कि मैनेजमेंट क्या है कि मैनेजमेंट अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की एक कला है। कि मैनेजमेंट क्या है कि दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराना ही एक कला है मैनेजमेंट। कि ऐसे नहीं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये काम कर लाइए, हम कर देंगे। अगर हमारे आपके बीच में व्यवहार अच्छा होगा तभी आप करवा पाएंगे काम, अदरवाइज हमसे नहीं काम करा पाएंगे। तो एक व्यवहार भी डिपेंड होता है, एक नेचर भी हमारे पास डिपेंड रहता है। तो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट दिया जा रहा है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। अब इसमें क्या होता है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट बेस्ड ऑन द प्रैक्टिसेस। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास दिया जा रहा है कि मैनेजमेंट क्या है, कि मैनेजमेंट एज अ आर्ट कह रहे हैं तो आर्ट के लिए सबसे जरूरी हमारे पास दिया जा रहा है क्या, ये बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी पिक्चर को हम लोग बना पाएंगे। मेन चीज होता है प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है कि बेस्ड ऑन द प्रैक्टिसेस, जितनी अच्छी बार बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई मैनेजमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है, जितना पुराना वर्कर होगा तो वो प्रॉपर वे में ऑपरेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा मशीन को। तो मशीन को ऑपरेट करने के लिए जब वो सिस्टमेटिकली उस कंडीशन को जान जाता है, कभी कभी होता है कि इंजीनियर को नहीं मिलाता है प्रॉपर वे में, छोटी मोटी
जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है वो अपने आप सुधारने की कोशिश करता है। तो बेस्ड ऑन द प्रैक्टिसेस, जैसे आर्ट को बनाने के लिए जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छी हम आर्ट को बना पाएंगे। मेन मोटिव हमारे बेस्ड ऑन द प्रैक्टिसेस। थर्ड पॉइंट दिया जा रहा है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट को हमने बताया कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट क्या है कि एक प्रोफेशन है कि स्पेशलाइज नॉलेज। जैसे डॉक्टर के लिए क्या है, डॉक्टरी की पढ़ाई होनी चाहिए, उसके पास उसकी डिग्री होनी चाहिए। एडवोकेट के लिए क्या होना चाहिए, एडवोकेट से संबंधित लॉ की डिग्री होना चाहिए। तो टीचर्स के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो सबके लिए अलग अलग दिया जा रहा है। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के एक स्पेशलाइज हमारे पास नॉलेज होता है कि उसी बेस पर वो काम कराने की कोशिश करे। तो स्पेशलाइज नॉलेज होगा, वो उसी सेक्टर में प्रॉपर वे में वर्क कर सकता है। नेक्स्ट इंडिकेटेड, मेरे पास क्या है, इंडिकेटेड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। और मैनेजमेंट एक मेरे पास इंडिकेशन करता है कि एज अ प्रोफेशन, और मैनेजमेंट ही एक ऐसा मेरे पास है जो प्रोफेशन बेस पे काम करा सकता है। ऐसा नहीं जिसका जो वर्क है वही काम कर सकता है। डॉक्टर की जगह की आज मान लीजिए कोरोना वायरस है, तो आज की जगह क्या हम एडवोकेट वहां जाके ऑपरेशन कर रहे हैं या मेडिसिन वहां दे रहे हैं? नहीं, वहां डॉक्टर जाएंगे। जहाँ एडवोकेट है वहाँ एडवोकेट जाएगा, जहाँ टीचर है वहाँ टीचर जाएगा, जहाँ मशीन ऑपरेटर है वहाँ मशीन ऑपरेटर जाएगा, जहाँ सेल मैनेजर है वहाँ सेल मैनेजर जाएगा, जहाँ परचेज मैनेजर है वहाँ परचेज मैनेजर जाएगा। तो कहने का मतलब है जो जिसकी क्वालिफिकेशन होगी, जो जिसका स्पेशलाइजेशन होगा जिस नॉलेज में, वो उसी में वर्किंग करने की कोशिश करता है। तो मेन चीज मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन इसलिए कहा गया कि जो जिसमें मेरे पास स्पेशलाइज नॉलेज रखता है वो उसी में प्रॉपर वे में वर्क कर पाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब है जो किसी में किसी भी चीज में स्पेशली नॉलेज रखता है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बताया कि डॉक्टर के लिए उससे संबंधित मेरे पास जैसे एमबीबीएस होना चाहिए, बीएमएस होना चाहिए, एमडी होना चाहिए, इस तरह की क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो वो डॉक्टरी की लाइन में जा सकता है। एडवोकेट के लिए जैसे लॉ होना चाहिए, ठीक है। तो इन तरीके से हम लोग मैनेजमेंट के नेचर को समझ सकते हैं। मैनेजमेंट नॉर्मली आता है, और ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और एक बोथ भी पूछ दिया जाता है जिसमें दोनों चीजें होती हैं, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, दोनों चीजें जिसमें कहा कि बोथ मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ आर्ट। तो ध्यान रखिएगा बेटा, सिस्टमेटिकली का मतलब है बोथ पूछा जाए तो बच्चे क्या क्वेश्चन में लिखने लगते हैं कि सर मैंने तो आंसर सर बिल्कुल सही लिखा है, सर ये आंसर तो मेरा सही, आपने नंबर नहीं दिए। तो उसका रीजन क्या है, पूछा कुछ जा रहा आंसर कुछ दे रहे। तो आपसे पूछा गया मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज आर्ट। तो मैनेजमेंट बोथ है, क्योंकि दोनों है। मैनेजमेंट एक सिद्धांतिक काम करता है, मैनेजमेंट एज अ प्रैक्टिस है। मैनेजमेंट एक्सपेरिमेंट भी करता है, मैनेजमेंट एज अ बार बार प्रैक्टिस बेस करता है कि बेस ऑन द प्रैक्टिसेस। मैनेजमेंट बार बार प्रैक्टिसेस पर भी डिपेंड है, तभी सक्सेस हो सकता है। तो सक्सेस होने के लिए ये चीजें मेरे पास दी जा रही हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मेरे पास दिया जा रहा नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला हमने एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं बेटा। स्टूडेंट देखिए कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, साइंस को मैंने एक बार सिस्टमेटिकली नॉलेज होगा और बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी हम लोग एज अ उसको कि डिपेंड कर सकते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि एज अ साइंस की बार बार हम लोग किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, प्रॉपर नॉलेज रखते हैं, तो वो कंडीशन हमारे पास होगा तभी तो सक्सेस होंगे। तो इसीलिए बोला जाता है इसको मैनेजमेंट एज अ साइंस, क्योंकि हमें बार बार एक्सपेरिमेंट करने, कोई चीज़ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन में क्या एक ही बार में हम लोग सक्सेस हो जाते हैं। अगर प्रोडक्शन बना रहे हो वो चीज़ मार्केट में नहीं सेल हो रहा तो उसका रीजन हम लोग देखेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम है, फिर से उसका एक्सपेरिमेंट किया कि इससे अच्छा कैसा प्रोडक्शन बना सकते हैं, कस्टमर कह रहा है ऐसा नहीं ऐसा डिमांड करिए, तो हमें कहीं ना कहीं से देखना होता है। तो इन चीज़ों को बेटा हमने सेकंड हमें पॉइंट मैनेजमेंट एज आर्ट। तो आर्ट के लिए जैसे आर्ट में बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, तो मैनेजमेंट में भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को मेरे पास अगर करना है तो बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर जितना अच्छा बार बार प्रैक्टिस करेंगे उतना हम लोग अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं नहीं स्टूडेंट, ले सकते हैं। तो ये कंडीशन दी जा रही, तो इस चीज़ का बेस ऑन, तो बार बार कह रहा हूँ कि बेस ऑन द प्रैक्टिसेस, तो प्रैक्टिसेस पे डिपेंड है। और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, जिसके पास स्पेशलाइज नॉलेज होगा वही प्रॉपर वे में उस लाइन में वर्किंग कर पाएगा नहीं कि मैनेजमेंट का एक काम है कि प्रोफेशनलाइज नॉलेज होना चाहिए, जैसे जिसके स्पेशलाइज नॉलेज होना चाहिए, जैसे डॉक्टर के लिए डॉक्टरी डिग्री होना चाहिए, टीचर के लिए डिग्री होनी चाहिए, और जैसे मशीन कोई ऑपरेटर है तो आईटीआई होना चाहिए या फिटर होना चाहिए। इस तरीके से सब लोग अलग अलग वर्किंग होता है। तो उसमें देखिए सब तरीके की वैकेंसी आती हैं। तो अकाउंटेंट के लिए मेरे पास अकाउंटेंट से संबंधित डिग्री होना चाहिए, मैनेजर से संबंधित एमबीए की डिग्री होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं से ये सब चीज़ें पूरी प्रॉपर वे में हमारे पास दी रहती हैं। अब आते हैं हम लोगों को कि मैनेजमेंट देखिए बेटा हर एक लेवल में यूज़ किया जाता है। एक लेवल समझ रहे, लेवल क्या होता है? लेवल कहने का मतलब हमारे पास दिया जा रहा है कि उसके लेवल होते हैं। जैसे आपने सोचा होगा
कि डॉक्टर हो गए या मैनेजर हो गए, एक प्यून हो गया, ये किस लेवल पे आते हैं? देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? तो देखने का मतलब, हमारे कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट का हर एक लेवल में यूज किया जाता है। कोई भी मेरे पास लेवल हो जिसमें मैनेजमेंट यूज ना किया जाता, मैनेजमेंट हर एक लेवल में यूज किया जाता है स्टूडेंट। तो कहने का मतलब कि मैनेजमेंट में देखते हैं, इसके 3 लेवल्स दिए गए। कौन कौन से 3 लेवल दिए जा रहे हैं? लेवल ऑफ मैनेजमेंट पहला दिया जा रहा है टॉप लेवल मैनेजमेंट। पहला देखिए बेटा स्टूडेंट, क्या दिया जा रहा है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो मेरे पास टॉप मैनेजमेंट दिया जा रहा है, दूसरा मिडिल लेवल मैनेजमेंट दिया जा रहा है, तीसरा लोअर लेवल। लोअर लेवल को हम लोग दूसरा भी वर्ड यूज करते हैं, सुपरविजन लेवल। तो ये 3 तरीके के बेटा लेवल हमारे पास दिए जाते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट में हमारे जो कंपनी के मेन हेड होते हैं वो लोग इसमें आते हैं, ऑफिसर जो होते हैं वो आते हैं, जैसे चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एमडी, सीईओ। ये कंडीशन में हमारे पास टॉप लेवल के जो ऑफिसर होते हैं वो हमारे पास टॉप मैनेजमेंट में आते हैं। वो डिसीजन लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना है। इस मेरे पास एक स्कीम बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। जो पॉलिसीज बनाने का काम कर रहे हैं, जो अदर एक्टिविटीज करने काम कर रहे हैं, जो डिसीजन देंगे वो हमारे पास टॉप लेवल के करते हैं। टॉप लेवल में हम लोग देखते हैं। दूसरा मिडिल लेवल में जैसे परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर हमारे पास हो गए, ये मेरे पास मिडिल लेवल में आते हैं। नेक्स्ट लोअर लेवल की बात करें, लोअर लेवल में जैसे सुपरवाइजर हो गए, क्लर्क हो गए, ये हमारे पास किस में आते हैं? लोअर लेवल में। ठीक है स्टूडेंट, तो नॉर्मली ध्यान रखिए कि टॉप लेवल में जो सबसे ऊपर बैठते हैं वो टॉप लेवल के होते हैं, जो बीच में मेरे पास उनके टॉप लेवल के जो अंडर में काम करते हैं वो मिडिल लेवल होते हैं, जो मिडिल लेवल के अंडर में काम करते हैं वो लोअर लेवल होते हैं। सिंपल सी बात जानिए, एक नॉर्मली बेस में जानिए। फॉर एग्जांपल ध्यान देखिए, जो टॉप लेवल के हो गए चेयरमैन हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, सीईओ हो गए मेरे पास। मिडिल लेवल के एग्जांपल अगर पूछे जाए, परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर। लोअर लेवल के बाद सुपरवाइजर, क्लर्क। ये कंडीशन हमारे पास तीनों में दी जा रही। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आइए देखते हैं टॉप लेवल को कैसे समझते हैं। कि टॉप लेवल में पास टॉप लेवल हमारे में टॉप लेवल का काम होता है कि अपने गोल को अचीवमेंट करना, जो गोल बनाया है उस गोल को तैयार करना। अब देखिए कहाँ तक पहुंचना, पहले उन्होंने गोल तो बना दिया, अपने गोल को अचीवमेंट की फॉर्मुलेट करते हैं गोल को। दूसरा फॉर्मिंग ऑफ द प्लान एंड पॉलिसीज, वो पूरी प्लानिंग का फॉर्मेट बनाएंगे कि किस तरीके से प्लान को बनाना, किस पॉलिसी को कैसे जनरेट करना है। तो ये काम मेरे पास दिया जा रहा, नहीं दिया जा रहा स्टूडेंट्स? तो ये टॉप लेवल का काम दिया जा रहा है मेरे पास। और ये एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट, और बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करके देखते हैं कि क्या सक्सेसफुल हो गई, इन्वायरमेंट के लिए इफेक्टफुल तो नहीं पॉलिसी, कोई चीज़ ऐसा डिसीजन ऐसी पॉलिसी बना रही। तो ये भी देखना आता है मेरे पास कि एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट कंडीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेन चीज़ टॉप लेवल कौन से होते हैं? टॉप लेवल को हम लोग कह सकते हैं चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, जो अपने गोल को तैयार करते हैं, प्लानिंग पॉलिसीज तैयार करते हैं, वो टॉप लेवल कहलाते हैं। मिडिल लेवल की बात करते हैं तो मिडिल लेवल में भी मेरे पास क्या करते हैं कि पॉलिसीज को, जो टॉप लेवल ने पॉलिसीज बनाई है उन पॉलिसी को देखना है और उसको प्रॉपर वे में कराना है। और फिर उसके बाद हमें करना होता है, जो उन्होंने प्लानिंग बनाई है, पॉलिसीज बनाई है, उसको हम लोग फाइंडिंग, मेरे पास क्या है कि फाइंडिंग आउटपुट मेरे पास की आउटपुट हमें कैसे जनरेट करना है, कैसे उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं, कहाँ से कैसे जनरेट, तो आउटपुट में करना होता है। और मेन मिडिल लेवल का काम भी है कि मोटिवेटिंग द प्रोसेस। भाई ऐसा भी तो पर्सन, टॉप लेवल वाला कभी नहीं कहता है कि हाँ भाई बहुत अच्छा, नहीं कहेगा। उसके नीचे वाला हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बोलेंगे कि बहुत अच्छे काम किया, नहीं, उसके नीचे वाला कहेगा हाँ सर, हाँ बहुत अच्छे, और मोटिवेट करेंगे। जब मोटिवेट करेगा तभी तो आगे हम और वर्किंग करने की कोशिश करेंगे। तो मोटिवेट भी करने का काम मेरे पास किसके पास है? मिडिल लेवल वाला। तो मोटिवेट इन द पर्सन, तो पर्सन को भी मोटिवेट का काम कौन कर रहा है? मिडिल लेवल वाला। नेक्स्ट हमारे पास दिया है कि रिपोर्टिंग द, मेरे पास की कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही तो प्रॉब्लम मेरे पास क्या है? सुपरवाइजर को बताएगा, तब तो रिपोर्टिंग करेगा। तो इसी तरीके से इसका काम होता है मेरे पास सुपरवाइजर या क्लर्क बाद मेरे पास जो लोअर लेवल का काम है कि मेंटेनिंग गुड्स, मेरे पास वर्किंग मेरे पास जो है अपने गुड्स को बनाने का काम, मेरे पास जो भी है कंडीशन को उसको प्रॉपर वे में करने का लोअर लेवल का काम है। तो प्रॉपर वर्किंग करेगा, या प्रॉब्लम आएगी तो अपने लोअर लेवल के नीचे जो सुपरवाइजर या क्लर्क है उनको बताएगा, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। लुकिंग द सेफ्टी ऑफ द वर्कर की सेफ्टी भी करता है। सुपरवाइजर का काम क्या होता है? वर्कर की सेफ्टी रखना। कोई ऐसी मशीन ऑपरेट कर रहा हो जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है तो उसको भी देखना होता है कि नहीं होता है, कि वर्कर की सेफ्टी भी रखनी, वर्कर को किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे बेटा दिया जा रहा है लोअर लेवल। तो लोअर लेवल में हमारे पास ये वर्करों की सेफ्टी भी तो करनी है, सुपरवाइजर का काम क्या है? उसकी सेफ्टी भी करना। तो बेटा ये दी जा रही है इस वीडियो, थर्ड वीडियो में हम देख रहे हैं। तो इस वीडियो को हम लोग देखा है,
इसमें नेक्स्ट हम लोग लास्ट वीडियो चैप्टर फोर्थ देखेंगे। वो चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी, उसमें हम लोग बताएंगे मैनेजमेंट के फंक्शंस एंड कोऑर्डिनेशंस। 2 पॉइंट और बचे हुए हैं लास्ट फर्स्ट चैप्टर के, लास्ट पॉइंट हैं दोनों को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी पुट करा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट। एक चीज़ और याद रखिएगा, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।